नमस्कार, मैं हूं जेएल प्रजापति, परियोजना संचालक आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला दमोह एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह। मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जैविक खेती बनाम प्राकृतिक खेती। तो इसके सबसे पहले हम इसके बारे में परिचय समझेंगे, फिर इसका उद्देश्य समझेंगे, फिर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर होता है इसके बारे में समझेंगे, फिर जैविक खेती के घटक क्या होते हैं और प्राकृतिक खेती के घटक क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे, और इसके लाभ के बारे में समझेंगे, और अंत में इसके निष्कर्ष के बारे में हम समझेंगे। मॉड्यूल 1, परिचय एवं उद्देश्य। इस मॉड्यूल में प्राकृतिक खेती की अवधारणा, सिद्धांत तथा लागत कमी, मृदा उर्वरता वृद्धि और रासायनिक निर्भरता घटाने के उद्देश्यों को समझा जाएगा। मॉड्यूल 2, समानता एवं अंतर। इस मॉड्यूल में जैविक और प्राकृतिक खेती की समानताओं तथा खाद उपयोग सहित प्रमुख अंतरों का विश्लेषण किया जाएगा। मॉड्यूल 3, लाभ एवं हानि। इस मॉड्यूल में रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों तथा प्राकृतिक खेती के पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं आर्थिक लाभों का अध्ययन किया जाएगा। मॉड्यूल 4, घटक। इस मॉड्यूल में प्राकृतिक खेती के प्रमुख घटकों जैसे आच्छादन, वाफसा, जीवामृत, बीजामृत एवं अन्य जैविक घोलों की भूमिका समझी जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम परिचय। प्राकृतिक खेती के बारे में बता दूं कि प्राकृतिक खेती प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों के माध्यम से की जाने वाली खेती है, जो पूर्णतः रसायनों से मुक्त खेती होती है, और यह ऋषि मुनि द्वारा की जाने वाली प्राचीन खेती है, जो अब आधुनिक रूप ले रही है। उसी प्रकार से जैविक खेती यह भी रासायनिक मुक्त खेती है, जिसमें जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, जैसे गोबर की खाद, केचुआ खाद, और नाडेप खाद, और कंपोस्ट खाद आदि ये जैविक खेती में उपयोग किया जाता है। और प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा करके यह खेती की जाती है। तो इस खेती का जो मुख्य उद्देश्य है, दोनों ही खेतियों का जो उद्देश्य है वो रसायन मुक्त खेती करना है। और भारत में प्राकृतिक खेती के जो प्रणेता हैं वो डॉक्टर सुभाष पालेकर को कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो दोनों की ही खेतियों के उद्देश्य खेती की लागत को कम करना है, जमीन या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, रासायनिक खाद कीटनाशकों का उपयोग कम करना है, पानी की बचत करना है, किसानों को बाजार निर्भरता को कमी करना, क्योंकि जैविक खेती में भी और प्राकृतिक खेती दोनों में ही इनपुट्स जो लागत आती है, वो सारे इनपुट्स घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। तो किसानों की लागत में कमी आती है, और किसान बाजार की जो निर्भरता है उसमें भी कमी आती है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों रसायन मुक्त पद्धतियां आई हैं, जिनका उद्देश्य लागत कम करना, मृदा उर्वरता बढ़ाना और किसान की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम समझते हैं कि इसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो समानता ये है कि जैविक खेती यह भी रसायन का उपयोग इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता, और इसमें जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती में भी रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसमें जैविक खाद का भी उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाया जाता है। तो दोनों में ये समानता है कि दोनों ही रसायन मुक्त खेती है, दोनों में किसी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। अंतर क्या है जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में? जो अंतर है वो मुख्य अंतर ये है कि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद, जैसे गोबर की खाद, केचुआ खाद, हरी खाद, नाडेप खाद आदि इसका उपयोग किया जाता है। जबकि प्राकृतिक खेती में इन सभी का उपयोग नहीं किया जाता। किसी प्रकार की कोई भी खाद का उपयोग प्राकृतिक खेती में नहीं किया जाता है। इसमें देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार किया जाता है जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, ये सब तैयार करके खेत में इसका उपयोग किया जाता है। और कीटों आदि के नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र
दशपर्णी अर्क, अग्नियास्त्र, इन सब का उपयोग जो है प्राकृतिक खेती में किया जाता है। और जैविक खेती में जो है जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई जो है खरपतवारों के लिए भी आजकल जैविक कीटनाशी आ गए हैं। जैविक कीटनाशी में जो है नीम ऑयल है, जैसे नीम का तेल है, और जो है कुछ जैविक कीटों का भी उपयोग खरपतवार आदि के नियंत्रण के लिए किया जाता है। यदि हम बात करें जो है गाजर घास की, तो गाजर घास के नियंत्रण के लिए जो है एक कीट जो है विकसित किया गया है, जो पहचान की गई है, जो गाजर घास को खाता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिकन बीटल। तो मैक्सिकन बीटल जो है ये जैविक खेती में यूज होता है। प्राकृतिक खेती में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कोई भी जैविक प्राकृतिक या जैविक चीज यूज नहीं किया जाता है। इसमें खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आच्छादन का उपयोग किया जाता है, मल्चिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार उगते ही नहीं है। तो ये दोनों में समानताएं और भिन्नताएं हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि दोनों पद्धतियां रसायन मुक्त हैं, परंतु जैविक खेती में जैविक खादों का उपयोग होता है, जबकि प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीव आधारित घोलों पर आधारित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम समझते हैं कि जो है रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती और या जैविक खेती के क्या फायदे हैं और रासायनिक खेती के क्या नुकसान हैं, इसको भी हम समझते हैं। तो रासायनिक खेती से भूमि बंजर हो जाती है, जबकि जैविक या प्राकृतिक खेती से भूमि उर्वर होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। रासायनिक खेती जो होती है वो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती है, जबकि जो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती है पर्यावरण हितैषी है। और जो रासायनिक खेती है इसमें मृदा एवं जल प्रदूषण होता है, जबकि जैविक और प्राकृतिक खेती में मृदा जल प्रदूषण नहीं होता है और पोषक तत्व भी अच्छे मात्रा में मृदा में पाए जाते हैं। रासायनिक खेती से हम देखते हैं कि बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, भूमंडलीय तापन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, निरंतर जो तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर आदि पिघलने के से जो है बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो जैविक खेती है और प्राकृतिक खेती है ये मृदा प्रदूषण को कम नियंत्रित करता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कुछ ही प्रकार की कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है और ये जो है हमारे इकोसिस्टम को भी बनाए रखता है। और जो रासायनिक खेती है आजकल हम देख रहे हैं बौद्धिक विकास भी बच्चों का कम हो रहा है और कई सारी बीमारियां लेकर के रासायनिक खेती आ रहा है। कैंसर, बहुत जो है बीपी, शुगर, इस तमाम प्रकार की बीमारियां रासायनिक खेती से हो रही हैं। और ये जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती ये टिकाऊ खेती है और इस प्रकार इससे कोई बीमारियां नहीं होती हैं। और कई सारी लुप्त हो रही हैं प्रजातियां, जैसे गिद्ध है। गिद्ध जो है प्राकृतिक जो है एक जो है इस सफाई कर्मी के रूप में काम करते थे। जब कोई पशु मर जाता था तो गिद्ध देखते थे कि हम वहां पर जो है गिद्ध 50-100 की संख्या में जो आते थे, वो आधा घंटा में 1 घंटे में पूरे जो है साफ करके चले जाते थे। और उनके गिद्धों के पेट में जो है इस प्रकार का जो है रसायन पाए जाते थे कि जो है जितने जो भी वो खाते थे वो पूरा जो सूक्ष्म जीव हैं जो उनने मांस वगैरह खाया है वो पूरा नष्ट होकर के सूक्ष्म जीव, और वो जो है एक बहुत सफाई का काम करते थे। उनकी मरने से जो है हमारे पर्यावरण में कई सारी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। और ये जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती है इससे जल संरक्षण भी हो रहा है, प्रजातियां विलुप्त नहीं होती हैं। जानलेवा बीमारियां जो हो रही हैं रासायनिक खेती से, इससे जो है प्राकृतिक और जैविक खेती से जो है हमारे किसान बंधुओं का, हमारा और हमारे सूक्ष्म जीवों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारा जो है पर्यावरण भी अच्छा होता है। तो इस मॉड्यूल में हमने समझा कि रासायनिक खेती पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि जैविक एवं प्राकृतिक खेती मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इसके बाद हम समझते हैं कि इसके घटक क्या क्या होते हैं। तो देखिए किसी भी खेती के 4 घटक होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है
पोषक तत्व प्रबंधन। तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है हम देखते हैं कि जैविक खेती में जो है पोषक तत्वों के रूप में हरी खाद, गोबर खाद, केंचुआ खाद, इन सब का या कंपोस्ट खाद, इनका उपयोग किया जाता है और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। इनका मतलब बल्कि मेन्योर्स है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। जबकि जो है प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जो है जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत आदि का उपयोग किया जाता है, जो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार किया जाता है, जिसकी बहुत ही कम मात्रा जो है उपयोग की जाती है और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा करके ये खेती की जाती है। इसमें किसी प्रकार के पोषक तत्वों को अलग से नहीं दिया जाता है। अब दूसरी चीज आती है जो है जो खेती में है, पहला तो पोषक तत्व प्रबंधन है, दूसरा है खरपतवार प्रबंधन। तो हम देखते हैं कि जैविक खेती में खरपतवारों के प्रबंधन के लिए जैविक विधियां उपयोग की जाती हैं, कल्चरल विधियां उपयोग की जाती हैं और जो है रासायनिक विधियां का उपयोग नहीं किया जाता है। कई सारी जो है यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो है खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आच्छादन का उपयोग किया जाता है, मल्चिंग का उपयोग किया जाता है, ताकि खरपतवार जो है उनको प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो उनका विकास नहीं होगा। तो ये जो है दूसरा घटक हो गया खरपतवार प्रबंधन का। तीसरा घटक जो होता है किसी फसल के उत्पादन के लिए वो है जो है कीट प्रबंधन। तो कीट प्रबंधन के लिए जो है जैविक खेती में कीट प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जैसे जो है नीम ऑयल का उपयोग किया जाता है। जैविक जो है कीड़े, फफूंद, इन सब का उपयोग कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो है जैविक खेती में जो है खरपतवार नियंत्रण में जैसे गाजर घास है, उसके नियंत्रण के लिए एक मैक्सिकन बीटल्स का खोज की गई है, जो है उसकी गाजर घास को खाता है। लेकिन इस प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के जो है इस प्रकार के जीव का उपयोग नहीं किया जाता है। जो है कीट नियंत्रण के लिए जो है इसमें प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत और जो है नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, 10 अर्क वगैरह का उपयोग किया जाता है। जबकि जो है जैविक खेती में जो है कीटों के नियंत्रण के लिए जो है जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। अब जो अगला घटक होता है वो होता है रोग नियंत्रण। तो जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों में ही किसी प्रकार के रोग नियंत्रण के लिए रासायनिक फंजीसाइड, रासायनिक जो है एंटीबैक्टीरियल किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता है। दोनों ही जो है खेती में जो है रोगों के नियंत्रण के लिए जो है प्राकृतिक रूप से जो है जो देसी गाय है उसके गौमूत्र से जो है कीटनाशी तैयार किया जाता है, या जो है जो पत्तियां पशु नहीं खाते हैं उन पत्तियों का जो है काढ़ा बना करके और फिर उसको उबाल करके जब जो है वो 1/4 बचता है वो काढ़ा उसको फिर फसलों में छिड़का जाता है, तो जो है बहुत सारे कीट और रोगों की जो है नियंत्रण हो जाता है। तो दोनों ही विधियों में जो है किसी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो है बहुत ही लाभदायक विधियां हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं जो मैंने बताया कि हमारी भूमि बंजर होने से बच जाती है, हमारी जमीन जो है जो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, हमारी जमीन में जो है मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण भी नहीं होता है और हमारे जो उत्पाद है वो पोषक तत्वों से भरे रहते हैं, उनमें पोषक तत्व अच्छा पाया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, जो है जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है जो है, और इकोसिस्टम भी जो है इससे बना रहता है। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी चीजें और जो है इसको लूंगा। जैसे आच्छादन मैंने बताया प्राकृतिक खेती में, तो आच्छादन जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा है और जल संरक्षण के लिए भी बहुत अच्छा है। आच्छादन में जो आजकल हमारा एक बहुत नया ट्रेंड जो खेती में चला है कि फसलों के आधुनिकीकरण में जो है ये मशीनों का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है और फसल कटाई के लिए जो है कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग होता है। कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग से जो है जो उसका फसल का अवशेष बचता है, चाहे धान में आप पराली कहिए, चाहे गेहूं में आप नरवाई कहिए, उसका किसान जो है जला देते हैं, जिससे हमारी जमीन बंजर हो जाती है और हमारी जमीन के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उसी यदि हम पराली को
उसी हम यदि नरवाई को यदि हम खेत में ढकने का काम करें तो इससे जो है हमारे जमीन के सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, हमारी जमीन में जो है केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, हमारी जमीन में जो है पानी जो बाष्पीकरण से जो है उड़ जाता है वो बच जाता है और हमारी जमीन की जो है उर्वरा क्षमता बढ़ती है। एक आपने इसमें जो है प्राकृतिक खेती में एक शब्द आता है वाफसा। वाफसा का मतलब है कि मिट्टी के कणों में हवा और वाष्प का जो है 50-50% होना, मिश्रण होना आवश्यक है। यदि एक रेशो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो बहुत सारे नुकसान जो है हमारी फसलों में होते हैं। तो ये जो है ये रेशो जो है हवा और वाष्प का ये मृदा में हमेशा बना रहना चाहिए। इससे जो है हमारी जमीन की जो जड़ें हैं वो अच्छी, पौधे की जो जड़ें हैं वो मृदा में अच्छी तरह से जो है विकसित होती हैं और जो है पानी की और सिंचाई की आवश्यकता जो है कम पड़ती है और पौधों की जड़ों और जड़ें जो है सड़ने गलने से बच जाती हैं, पौधों का वृद्धि और विकास अच्छा होता है। अब जीवामृत जो है कैसे बनाया जाता है प्राकृतिक खेती में उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा कि गाय आपको जो है 200 लीटर का एक ड्रम लेना है जिसमें देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का मूत्र जो है 8 से 10 लीटर, गुड़ जो है आपको 1 से 2 किलो लेना है और बेसन 1 से 2 किलो लेना है और पानी जो है 180 लीटर लेना है और बरगद के पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी ये आपको लेना है और ड्रम में डालना है और ड्रम में जो है घड़ी की दिशा में जो है उसको सुबह शाम जो है 5-5 मिनट ड्रम को चलाना है। आप देखेंगे कि 5-6 दिन में आपका ये जीवामृत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जीवों का अमृत, यह जो है एक तैयार हो जाता है और ये जो 200 लीटर के ड्रम में एक सामग्री तैयार हुई है ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त मानी गई है और वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती आसानी से की जा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है और रसायन मुक्त खेती है। इसी प्रकार से बीजामृत है। बीजामृत में हम देसी गाय का गोबर 5 किलो लेते हैं, गौमूत्र 5 लीटर लेते हैं, चूना या कली जो है 250 ग्राम लेते हैं, पानी 20 लीटर लेते हैं और खेत की मिट्टी जो है या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 मुट्ठी लेते हैं। इनको मिलाते हैं और इससे फिर जो है बीज को उपचारित करते हैं जिससे बीज में जो है कोई भी प्रकार के जीवाणु रहते हैं, कोई भी प्रकार के रोग रहते हैं, रोग कारक रहते हैं, कोई भी प्रकार के कीट रहते हैं, वो सब इससे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें बीज को उपचारित करके फिर बोना चाहिए ताकि जो है इससे जो है अच्छा उत्पादन मिल सके। इसी प्रकार से घन जीवामृत है। घन जीवामृत में जो है जो मैंने पहले बताया उसी के जो है उसमें मूत्र की मात्रा जो गौमूत्र है उसको जो 10 लीटर मैंने बताया और पानी जो बताया उसको नहीं लेना है। गौमूत्र थोड़ा सा लेना है, पानी जो है आपको 180 लीटर जो मैंने बताया वो नहीं लेना है और देसी गाय का गोबर जो मैंने 10 किलो बताया था उसको 100 किलो लेना है। बाकी की सामग्री वही रहेगी, लगभग 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, एक खेत की मिट्टी या पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है 1 मुट्ठी और गोमूत्र थोड़ा सा और फिर उसके उपली बना लेना है और छांवदार स्थान में सुखाना है और फिर उसको जो है खेत में जो है उसको उपलों को भुरभुरा कर खेत में छिड़कना है। तो उससे जो जैसे आप डीएपी यूरिया का छिड़काव करते हैं उस प्रकार से इसका भी छिड़काव कर सकते हैं जिससे हमारे जो है मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब यदि हम नीमास्त्र का उपयोग, यदि इल्ली वगैरह आ जाती हैं तो इसके लिए नीमास्त्र वगैरह का उपयोग करते हैं जिसमें नीम की हरी पत्तियां 5 किलो लेते हैं, पानी 100 लीटर लेते हैं, गौमूत्र 5 लीटर लेते हैं, देसी गाय का गोबर 1 किलो लेते हैं और इसको एक ड्रम में रखते हैं और 48 घंटे तक इसको ढक के रखते हैं और घुमाते रहते हैं। फिर इसको छान लेते हैं और फिर फसल में इसका छिड़काव किया जाता है जिससे छोटी सुड़ियां वगैरह जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र तैयार किया जाता है, इसी प्रकार से 10 पर्णीय ग्रह तैयार किया जाता है, अग्नियास्त्र किया जाता है। वो फफूंदनाशी के रूप में इसमें जो है फफूंदनाशी के लिए मट्ठा का उपयोग किया जाता है। मट्ठे का उपयोग, छाछ जो होती है उसका उपयोग जो है 100 लीटर पानी में 3 लीटर यदि छाछ जो है मिश्रण करके और फसल में छिड़क देते हैं तो जितनी फफूंद जनित बीमारी हैं वो नष्ट हो जाती हैं और जीवाणु जनित बीमारी हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रमुख घटक पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग प्रबंधन है जिनमें जीवामृत, आच्छादन
और जैविक कीटनाशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंत में हम इसके निष्कर्ष के बारे में समझेंगे कि किसान बंधुओं को और हमारे कृषि अधिकारियों को यह सलाह देना चाहिए सभी किसान बंधुओं को कि रासायनिक खेती के उपयोग से बहुत सारी बीमारियां, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हमारी जो है जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण और कई सारी जो है समस्याएं पैदा करता है। उसके विकल्प के रूप में हम को जैविक या प्राकृतिक खेती करना चाहिए और इसका उपयोग करके जो है किसान बंधु अच्छा दाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इनको जो है आप एफपीओ बना करके इसकी ब्रांडिंग करके जो है एक अच्छा जो है मार्केट तैयार किया जा सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्पाद का विक्रय किया जा सकता है और हमारी मिट्टी जो है बंजर होने से बच जाती है और हमारी जो है सबसे बड़ा जो लाभ है इसमें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बहुत सारी जो बीमारियां आज रासायनिक खेती से पैदा हो रही हैं, वो बीमारियों से हम बच जाते हैं, हमारा पर्यावरण प्रदूषण से बच जाता है और हमारा जो है जो मृदा है वो भी प्रदूषण होने से बच जाती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो है जैविक उगाएं, जैविक खाएं, स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन पाएं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इस प्रस्तुति के संबंध में जो है एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की गई है और जिसका उत्तर देने पर जो है आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो प्रमाण आपके लिए भविष्य के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में हमने जैविक एवं प्राकृतिक खेती की अवधारणा, उद्देश्य, समानता, अंतर तथा प्रमुख घटकों को समझा। समग्र रूप से यह स्पष्ट हुआ कि रसायन मुक्त एवं टिकाऊ कृषि के लिए ये दोनों पद्धतियां प्रभावी विकल्प हैं।